लोकतांत्रिक मूल्यों में सबसे पुख्ता यकीन रखने वाले जयप्रकाश नारायण थे, और समाजवाद में भी। क्या परिवारवाद में उनकी आस्था थी? जयप्रकाश नारायण की परिवारवाद में आस्था थी? लोकतंत्र तो पहले इस्टेब्लिश हो जाने दीजिए, बाद में ये बताएंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या परिवारवाद है, किसके बेटे, किसके बहू, किसकी पत्नियों को टिकट देते हैं और कौन साधारण कार्यकर्ता को आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो जयप्रकाश नारायण की बात कर रही हूँ। परिवारवाद का सबसे बड़ा आप नहीं दे पाएंगे तो फिर इस्लाम बेशर्मी पे मत उतरिए। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में किस कदर परिवारवाद है, कौन से कार्यकर्ता को आप टिकट देते हैं? आप लोगों की बहन बेटियों पत्नियों को, बड़े बड़े नेताओं को उनको टिकट देते हैं। हम लोग मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब दूंगा। हमें 30 सेकंड जफर इस्लाम, और उसके बाद मैं बाकी सबको डिबेट में लाना चाह रही हूँ। माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया? ओके जूही जी, बता दीजिए माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया, इसका जवाब जफर इस्लाम 30 सेकंड में, और उसके बाद 3 और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे ये जब कहते हैं ना, ये नाटक करते हैं, जबकि जेपी के मूल्यों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों ने उन्होंने क्या क्या बात कही उसको हम ध्यान रख के अपने जिंदगी को उसी तरह से चलाएंगे, तो लगता है कि इन्होंने भूल गए। परिवारवाद तो एक हुई, ये घपलाबाद भी है। इन्होंने बताइए देश की जनता को कि जब पहली बार उसके बारे में जो माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया? जेपी हमें मत पढ़ाइए, जेपी आप पढ़ लीजिए, आपको भी और मुख्यमंत्री को भी और उनके अफसरों को भी। एक सेकंड जूही जी, मैं आपको मौका दूंगी। एक काम करिए और बताइए अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। ओके, एक एक करके मैं मौका दूंगी। जफर इस्लाम 30 सेकंड बोला मैंने आपको। क्यों बेचैन हो रही है? इसलिए कि घपले की बात जो है दुनिया को जागरूक हो रहा है, इसलिए दुनिया को पता चल रहा है कि आप लोगों ने 265 करोड़ का बजट को 800-900 करोड़ कर दिया। इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। हर बार आपने घपला किया, हर बजट में घपला किया, क्यों नहीं बना जितना इनिशियल बजट था उसमें क्यों नहीं बचा? इसलिए हर जगह आप कमीशन को जेपीएनआईसी में आप इसलिए हमें जाने नहीं दे रहे कि वहाँ घपला दिखाई दिया, वहाँ आपने हमें मुद्दे पे माल्यार्पण इसलिए मामला जेपी सरकार का ये मामला जेपी के माल्यार्पण से बहुत आगे निकल चुका है। दोनों को रोक रही हूँ। 3 और मेहमान यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जूही सिंह, और आपने जफर इस्लाम साहब को सुन लिया। जेडीयू से मनीष यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष जी, मतलब उत्तर प्रदेश से सीधा निशाना गया है कहां पर? बिहार। आपको सीख दी जा रही है, सबक दिया जा रहा है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण याद दिलाए जा रहे हैं आपको आज अखिलेश यादव द्वारा। शुक्रिया रूबिका जी। आज तो सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती है, उन्हें सबसे पहले हम नमन करना चाहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आज तो सुबह में ही लोकनायक जयप्रकाश जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, उनके विचारों को। लेकिन देखिए, आपने अब तक जितनी बात को उठाई, उस बात में जयप्रकाश जी की जो मूल बातें आपने रखी, पहला कि जयप्रकाश जी की मूल्य क्या था, लोकतांत्रिक मूल्य क्या था। जयप्रकाश जी जो आंदोलन शुरू किए थे वो किनके खिलाफ शुरू किए थे? जयप्रकाश जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये 2 चीज थे जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। अब मुझे ये बताइए कि जो आज इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, उस दल के जो नेता हैं, क्या ये दोनों बात से वंचित हैं? आज जो भी समाजवाद की बात कर रहे हैं, चाहे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, भाई तेजस्वी जी हो, हमें जयप्रकाश मत पढ़ाइए, आप जेपी को भूल चुके हैं। अरे भाई जेपी जूही जी ने जब आंदोलन शुरू किया था तो किनके खिलाफ किया था? और इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल क्यों लगाया था? उनका जो रेडियो पे संदेश आया था, वो संदेश क्या था? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो दर्शकों को कैसे परिवार या किसी जूही जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एक बार सुन लीजिए ना। इट्स अ रिक्वेस्ट जूही जी, इट्स अ रिक्वेस्ट। जूही जी, थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं आपके नेता का सम्मान करता हूं कि लोकनायक जी की वो सम्मान करना चाहते हैं, अच्छी बात है। जयप्रकाश जी की सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो जयप्रकाश जी के मूल्य थे, परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, और इंदिरा गांधी जी ने जब देश में आपातकाल लागू किया तो उन्होंने जयप्रकाश जी का नाम लेते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो देश का माहौल खराब करना चाहता है, ऐसा ये माहौल पैदा कर दिया गया है कि अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपातकाल लगाने के सिवा। आज उनकी बात अब कर रहे हैं भाई।
जिनका मूल्य ही परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, और उसी दल के साथ आप लोकसभा के चुनाव लड़ रही हैं। तो पहले तो कांग्रेस से आप अलग हो जाती, तब ना इस पर आप बात करती। हाँ। कांग्रेस के साथ भी जूही जी की हैं आवाज और नहीं जेपी बंद की बात भी कर रही है, दोनों कैसे चलेगा जूही बारे जी? में बात ये किया दोनों था। बात मुझे ओके, बता यादव जी दीजिए। रुकिए, 30 सेकंड जूही जी। जयप्रकाश की क्रांति में कौन सी क्रांतियों का डिस्क्रिप्शन था, ये बता दीजिए ना। कौन सी क्रांतियां वो लाना चाहते थे, वो बता दीजिए मुझे। आप जयप्रकाश जी के मुझे मूल्यों के बारे में बता रहे हैं, तो बता दीजिए कि कौन सी क्रांतियां वो समाज में लाना चाहते थे जिससे व्यवस्था बदले। और तो क्या आज उनका- क्यों हमें माल्यार्पण नहीं करने दिया गया, चाहे हम नागरिक हों, ये हमें बता दीजिए कि ये क्या तानाशाही सरकार है कि नहीं है, कि वो बताएगी कि हम माल्यार्पण करेंगे न करें। आप जयप्रकाश जी के मूर्ति पर एकदम माल्यार्पण करिए, आपत्ति लेकिन थी उससे राजनीति योगी नहीं आदित्यनाथ करिए। जी की सरकार को आपत्ति राजनीति थी, करने उनके से अफसरों को आपत्ति है, आपत्ति थी। माल्यार्पण करिए, कोई महापुरुष आपत्ति का नहीं, अगर आप किसी को सम्मान आप करना राजनीति चाहते फिर हैं कह तो रहे हो, उससे एक-एक आपको करके आप आपत्ति- लोग क्या आप कर रहे हैं? हमारा मूल्यों समर्थन की चर्चा करिए ना कीजिए भाई। ना। अरे जयप्रकाश आज के दिन तो नारायण जी समर्थन अगर ये करिए। डिबेट देख रहे आप होंगे उनके तो वो मूल्यों खुद की सोच चर्चा रहे करिए होंगे ना। कि मुझ पर चर्चा के लिए इतनी चीख चिल्लाहट की क्या जरूरत है, एक एक करके मैं सुन लूंगा, मैं सबको सुन लूंगा भाई। अगर वो उनको चाहने वाले, उनके समर्थक भी डिबेट देख रहे हैं, उनको समझ तो आना चाहिए। दो और मेहमान हमारे साथ है। ये मामला सिर्फ जयप्रकाश नारायण का आपको दिख रहा है, दुष्यंत नागर जी के खेल पूरा वही है जो हमने समझाया है। 10 सीटें, उपचुनाव, कौन किस पर भारी? देखिए, भारी तो समाजवादी पार्टी है और परिवारवाद की बात आपने भी की और दूसरे साथी प्रवक्ता भी कर रहे हैं। परिवारवाद तो भाजपा में भी है, लेकिन अगर परिवारवाद में समाजवाद है तो ऐसे परिवारवाद की तो सराहना होनी चाहिए जो समाजवादी मूल्यों के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है, धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाज में पिछड़े तबके को, पीडीए को, पिछड़ा दलित आदिवासी को आगे लाने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है। तो ऐसे नेता सराहना के योग्य हैं और देश उनका स्वागत, राज्य उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो ये जेपी बेसब्री तो साहब- हरियाणा में भी आप कह रहे थे। जी बिल्कुल। तो हरियाणा में क्या हो गया? है। हरियाणा में क्या कोई बड़ी बात नहीं हुई? कोई बड़ी बात नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ? मतों का प्रतिशत आप देख लीजिए, कांग्रेस को कोई वोट कम नहीं मिला। छोटी मोटी गलतियों को अगर देखें और ईवीएम के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल खड़े किए हैं दुष्यंत नागर उसको जी, आप देख EVM का- लीजिए। ये नहीं, आप एक आप सेकंड। ये कितनी देखिए, सीटें आई है हरियाणा में आपको? हरियाणा में जनता ने कांग्रेस को कितनी नकारा सीटें आई नहीं है। हाँ, नहीं नकारा है। कितनी सीटें आई? मत प्रतिशत कितना है? आप अरे छोड़ कांग्रेस दीजिए के ना, बागियों का सीटें वोट कितनी जोड़ आई हैं दीजिए। आपकी, मुझे ये बताइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो अरे जाएगा। सीटें कितनी आई हैं आपकी, देखिए जी, बताइए ना बिल्ली मुझे। के भाग से छीका टूट गया जफर इस्लाम जी 37 का। सीट्स है ना, 37 सीट्स। सीटों को मत गिनिए, नहीं, सीटों को नहीं गिनिए। मतदाता की संख्या एक को सेकंड। गिनिए, और जम्मू कश्मीर में कितनी राज्य सीटें के आई हैं? माहौल को। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें आई अरे हैं? जम्मू कश्मीर में तो जफर इस्लाम जी को करारा जवाब दिया है जनता हाँ, ने, तो वहाँ ईवीएम ठीक जो थी। कह रहे थे कि हमारा वहाँ 370 EVM ठीक थी। नहीं, ईवीएम की बात छोड़िए जी। नहीं, क्यों छोड़ दूं मैं तो अभी मत आप की कह बात रहे थे- कर रहा हूं, नहीं, मत नहीं, की अरे संख्या की दुष्यंत बात भाई, कर रहा अभी हूं। आप कह रहे जी। थे ईवीएम पर सवाल खड़े हाँ किए है, हैं। हाँ? हरियाणा में सवाल है, तो हरियाणा आधिकारिक में रूप से EVM सवाल खराब है। है, जम्मू और कश्मीर पवन में खेड़ा EVM जी ठीक है। जाके चुनाव आयोग को अरे सर, सौंप के सबको आए भेज हैं। दीजिए आप चुनाव आयोग। मुझे ये बताइए कि ईवीएम जहां पर आपको कम सीटें मिली है जम्मू कश्मीर में, बात वहां कम और एकदम ज्यादा बढ़िया की है। नहीं है जी, बात और बैटरी की जहां है। आपको 37 सीटें मिली है हरियाणा में, वहां 99% ईवीएम खराब है। बैटरी जहां पे होगी, बात उस ईवीएम की होगी। क्या आप लोग ना ऐसा खेल खेलते हैं अगर ना? जम्मू कश्मीर में एकदम आप 99% लोग- बैटरी नहीं है नहीं, तो नहीं। जम्मू कश्मीर अरे की ये ईवीएम में क्या? मैं गलती या कमी क्यों अरे तो बताऊंगा? अरे तो या क्यों 99% कोई और वहां ले बचाएगा? आते ना। अरुण राजभर जी